नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पब्लिक विचार न्यूज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनावों का सबसे सटीक व ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे। दिल्ली में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और दिल्ली की जनता किस पार्टी को अपना समर्थन देने जा रही है। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक व ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आ चुका है, जिसके नतीजे काफी चौंका देने वाले हैं। आइए जान लेते हैं कि अब की बार दिल्ली में किस पार्टी की बनेगी सरकार, अगला कौन बनने जा रहा है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली में कुल 70 विधानसभा की सीटें हैं और दिल्ली में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 36 सीटें जीतने की जरूरत होती है। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 62 विधानसभा सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटें गई थी और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 0 पर सिमट गई थी। अब आइए जान लेते हैं कि अब होने जा रहे दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आ चुके हैं। आइए जान लेते हैं आखिर वो कौन से ओपिनियन पोल सर्वे हैं जो काफी चौंका देने वाले हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी फिर सत्ता में वापसी करने का दावा कर रही है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं दिल्ली का सबसे सटीक व ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं केंद्रीय दिल्ली की। केंद्रीय दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की बात करें तो केंद्रीय दिल्ली की जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहा है देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी केंद्रीय दिल्ली में जो है काफी अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ नई दिल्ली की। नई दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। नई दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। नई दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी को भी नुकसान होता दिखाई दे रहा है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर भी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। लेकिन 2020 में दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा था। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पूर्वी दिल्ली की। पूर्वी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों जो जनता के बीच से निकलकर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर पूर्वी दिल्ली के जो रुझान है उनके अनुसार देखें तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। पूर्वी दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर दोनों पार्टियों के मुकाबले काफी अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से दोस्तों इस वक्त जो है दिल्ली की 22 विधानसभा सीटों के नतीजे देख चुके हैं। अगर देखें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 7 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर और आम आदमी पार्टी 13 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तरी दिल्ली की। उत्तरी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। उत्तरी दिल्ली के ताज़ा रुझान के मुताबिक देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। देखें तो उत्तरी दिल्ली के ताज़ा रुझान कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पर नुकसान होता
दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिमी दिल्ली की। पश्चिमी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी भी 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी दिल्ली के ताज़ा रुझानों के मुताबिक देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अगर देखें तो यहाँ पर पश्चिमी दिल्ली के ताज़ा रुझान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों के मुकाबले यहाँ पर भी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 38 विधानसभा सीटों के अगर ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 12 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर और आम आदमी पार्टी 22 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ दक्षिणी दिल्ली की। दक्षिणी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर भी कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी 1 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर यहाँ बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दक्षिणी दिल्ली के अगर ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अगर देखें दोस्तों, यहाँ पर दक्षिणी दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी यानी कि दोनों पार्टियों को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा सीट पर यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की बात करें तो 5 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी के मुकाबले काफी झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में भी काफी अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जिस तरह के ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर भी कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें जो जनता के बीच से निकलकर सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर तो वहीं कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी भी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर भी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर भी काफी अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ ईशान कोण दिल्ली की। ईशान कोण दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर भी कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 3 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी भी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी को यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से अगर बात करें दोस्तों, अब देखें तो भारतीय जनता पार्टी 23 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 8 विधानसभा सीटों पर और आम आदमी पार्टी 39 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है, यानी कि दिल्ली में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 36 सीटें जीतने की जरूरत होती है। दोस्तों, आइए इस ओपिनियन पोल को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बताएं कि किस पार्टी की अब की बार दिल्ली में सरकार बनने जा रही है और कौन बनने जा रहा है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री।